नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज भारद्वाज अपनी इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो जो कि सोशल साइंस सब्जेक्ट के ऊपर थी, उसमें आपसे जो हमें प्यार मिला, आपसे जो हमें समर्थन मिला, उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हम जो वीडियो में आपसे जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, वो एक ऐसा विषय है जिसको सुनकर बहुत सारे बच्चों के मन में और बड़ों के मन में भी बहुत सारी धारणाएं हैं। और आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से उन धारणाओं के ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे, और जो नकारात्मक धारणाएं हमारे इस विषय से जुड़ी हुई हैं, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उन नकारात्मक धारणाओं का निवारण करने का प्रयास करूंगा। तो हम अपने विषय को शुरू करते हैं, और हमारे सब्जेक्ट का नाम है, विषय का नाम है हिस्ट्री यानी इतिहास। अब जनरली जब भी हिस्ट्री की बात आती है तो हम सबके मन में बहुत सारी चीज़ें आने लग जाती हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमारे मस्तिष्क में आती है कि हिस्ट्री जो है वो पास्ट है, जो बीत चुका है वो समय है। बिल्कुल सही बात है, हिस्ट्री पास्ट से जुड़ा हुआ है। विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को कहाँ दिक्कत आती है? उन्हें दिक्कत आती है कि इस सब्जेक्ट के अंदर जो बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उनकी जो डेट्स हैं यानी तारीखें हैं, उनको याद करने में बच्चों को बड़ी समस्याएं आती हैं। जो सन होते हैं, जो ईयर होते हैं, उनको याद करने में बच्चों को दिक्कतें आती हैं। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट की बात करें। हमारे सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री यानी इतिहास। ये शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? हमारा जो शब्द है हिस्ट्री, उसकी जो उत्पत्ति हुई है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी या रिसर्च, एक्सप्लोरेशन करना, किसी चीज़ की जानकारी हासिल करना। ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है। और हमारा ये जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इसके वैसे तो हम देखेंगे हमारे देश में भी ऐतिहासिक जो हमें दस्तावेज मिलते हैं बहुत सारे, लेकिन पूरी दुनिया में एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से जो हिस्ट्री लिखने का काम किया वो थे हेरोडोटस, जो कि एक, आप देखेंगे कि ग्रीक हिस्टोरियन हुए हैं, और उन्होंने ग्रेको पर्शियन वॉर के ऊपर उन्होंने लिखा है। जो हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। फादर की जगह हम लोग इसको फाउंडर भी बोल सकते हैं, फाउंडर ऑफ हिस्ट्री माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे जो सब्जेक्ट हिस्ट्री है, उसको लेकर बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारी देखेंगे कि अपनी अपनी विचारधाराएं हमसे साझा की हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थॉमस कार्लाइल की। थॉमस कार्लाइल ने, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री इज नथिंग बट द बायोग्राफी ऑफ ग्रेट लीडर्स, ग्रेट पर्सनैलिटीज। यानी कि इतिहास और कुछ नहीं, विश्व इतिहास और कुछ नहीं, बस महान लोग जो हैं, महान जो नेता हैं, उनकी जीवनी होता है। इसके बाद अगर हम बात करें E.H. कार की, E.H. कार ने एक बहुत ही सुंदर परिभाषा, डेफिनेशन हमें हिस्ट्री की दी है। हिस्ट्री इज द अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, and the chief aim of a historian is to understand, master this unending dialogue, to understand, for understanding for the present। देखिए, एच कार जो कि हिस्ट्री के बहुत बड़े विद्वान हैं, उनकी किताब भी है व्हाट इज हिस्ट्री। उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री एक अनएंडिंग डायलॉग है जिसका कोई अंत नहीं, एक ऐसा संवाद है पास्ट और प्रेजेंट को लेकर। हमारे जो अतीत है और हमारा जो वर्तमान है, उसके बीच में एक बिना खत्म होने वाला, ना खत्म होने वाला एक डायलॉग है, एक संवाद है। इसके अलावा हम बात करें विल ड्यूरेंट, जो कि बहुत बड़े फिलोसोफर हुए हैं, उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री इज ए नरेटिव ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, actions have been done or thought। तो ये सारे विद्वानों ने
इतिहास को लेकर अपनी जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, अपनी जो परिभाषाएं हैं, वो हमसे साझा की हैं। आज हम बात करें हमारे इस सब्जेक्ट की, इसकी बहुत सारे लोग हमसे इस बारे में सवाल करते हैं कि जो हिस्ट्री है उसका क्या फ़ायदा है। देखिए, सबसे पहला जो हिस्ट्री का जो फ़ायदा है वो हम हर बार सुनते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जो राष्ट्र, जो समाज अपना इतिहास भूल जाता है उसका पतन निश्चित हो जाता है। तो हमें हमारा गौरवशाली इतिहास पता होना चाहिए। हर समाज को उसका अपना जो इतिहास होता है उसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। अगर हम अपने इतिहास को भूल जाएंगे तो हमें, हमारे अंदर जो एक गौरव की भावना है, गर्व की भावना है, वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमें हमारा इतिहास पता होना चाहिए। हमारे पूर्वजों का बलिदान जो उन्होंने आज हमें इतने अच्छे जीवन को देने के लिए किया है, वो इतिहास हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि E.H. कार ने कहा, हिस्ट्री इज द अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। अगर हमें प्रेजेंट को अच्छा बनाना है तो हमें पास्ट को अच्छे से समझना होगा, और जब हमारे पास में पास्ट से की नॉलेज से लिए हुए लेसन होंगे, शिक्षाएं होंगी, और उनको हम प्रेजेंट में लागू करेंगे तो हमारा जो भविष्य है, हमारे भारत का, जो हमारे देश का भविष्य है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हमारे जो पड़ोसी देश होते हैं, हर क्षेत्र की, हर देश की अपना एक इतिहास होता है। उसके ऐतिहासिक संबंध जो होते हैं वो दूसरे देशों से होते हैं। हमें दूसरे देशों को विश्व परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे जो हिस्ट्री है वो सब्जेक्ट के तौर पर एक हमें रिसर्च का मौका भी देता है। ठीक है जी। इतिहास के अंदर ही एक आर्कियोलॉजी आप देखेंगे, इतिहास का एक मदद करने वाला इतिहास में एक सब्जेक्ट होता है जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी पर आधारित होता है। आर्कियोलॉजी क्या है? व्हाट इज आर्कियोलॉजी? आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन पास्ट विद द हेल्प ऑफ आर्टिफैक्ट्स। व्हाट इज आर्टिफैक्ट्स? आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्टिफैक्ट्स वो सारी चीज़ें जो ह्यूमन कल्चर से जुड़ी हुई हैं, जो उनके द्वारा डे टू डे लाइफ में यूज़ की जाती थी, और आज हमें वो सब चीज़ें जो उन एंशिएंट ह्यूमंस के द्वारा पीछे छोड़ दी गई हैं, वो हमें जब डिस्कवर होती हैं एक्सकवेशंस के दौरान, और उनके आधार पर जब हम इतिहास जो लिखते हैं, उसे कहा जाता है आर्कियोलॉजी। अब हम लोग बात करते हैं अपने इस सब्जेक्ट के बारे में। तो इस सब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए दो तरह के सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला जो सोर्स है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। जैसा मैंने आपको बताया कि वो सारे आर्टिफैक्ट्स आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जो इंसानों के द्वारा जो चीज़ें इस्तेमाल में लाई जाती थी, पुरानी चीज़ें, जैसे पोट्स हो सकते हैं, यूटेंसिल्स हो सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती हैं, टूल्स हो सकते हैं, वेपन्स हो सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं जो पुराने समय के लोगों के द्वारा इस्तेमाल में लाई जाती थी, वो सभी चीज़ें आज हमारे लिए आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं उन लोगों के इतिहास को जानने के लिए। इसके अलावा जो दूसरा तरह के सोर्स होते हैं हिस्ट्री में, वो होता है लिटरेरी सोर्सेज। लिखित आप देख रहे हैं जो सोर्स होते हैं, स्रोत होते हैं, जो रिटन फॉर्म में होते हैं। बुक्स हो सकती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो सकती हैं, ठीक है जी, और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं लिटरेरी सोर्सेज, जहाँ पर रिटन फॉर्म में हमें पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है, पास्ट के लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, उसे कहा जाता है लिटरेरी सोर्सेज। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है उसके फील्ड्स क्या क्या हैं। आप देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, मैंने अपनी अगर मैं परिभाषा में बात करूं, हिस्ट्री इज एवरीथिंग, एवरीथिंग हैज इट्स ओन हिस्ट्री। इतिहास सब कुछ है, सब कुछ इतिहास ही तो है। आज जो हमारे सामने है
वर्तमान, ये आने वाले समय में इतिहास हो जाने वाला है। और हर चीज का अपना इतिहास होता है। तो ये मेरी खुद की बनाई हुई परिभाषा है कि हिस्ट्री इज एवरीथिंग एंड एवरीथिंग हैज इट्स ओन हिस्ट्री। तो हम देखेंगे कि हिस्ट्री है, उसके बहुत सारे फील्ड्स होते हैं, उसके बहुत सारे एरियाज होते हैं। जैसे बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री। पॉलिटिकल हिस्ट्री, जितने भी पॉलिटिकल इवेंट्स देश या विदेश में हो रहे हैं, उन सबको जब रिकॉर्ड किया जाता है फर्दर आने वाले समय के रिसर्च के लिए, उनको इवैल्यूएशन के लिए, तो उस इतिहास को कहा जाता है पॉलिटिकल हिस्ट्री। ज़्यादातर जो हम देखते हैं अपने इतिहास की जो फॉर्म हमें देखने को मिलती है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री है। हम लोग राजाओं के बारे में, नेताओं के बारे में जो भी हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री का हिस्सा है। कोई भी देश समाज के बारे में जो पॉलिटिकली स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे हम अपने देश के बारे में बात करें, तो ये सब क्या है, ये पॉलिटिकल हिस्ट्री है। इसके अलावा सोशल हिस्ट्री, किसी भी समाज, जो कोई भी समाज है, वो आप देख रहे हैं कि एक ग्रेजुअल चेंज के प्रोसेस में है, वो चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। उसके अंदर बहुत सारी मान्यताएं, धारणाएं जुड़ रही हैं, बहुत सारी मान्यताएं, धारणाएं टूट रही हैं पुरानी, और उस समाज में परिवर्तन आ रहा है। ये सारा जो परिवर्तन है उसको सोशल हिस्ट्री की फॉर्म में उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसको लिखा जाता है। इसके अलावा हम बात करें इकोनॉमिक हिस्ट्री, किसी भी देश के लिए उसकी इकोनॉमी बहुत ज़रूरी होती है, और जो भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल इवेंट्स किसी देश में हो रहे हैं, वो इकोनॉमिक हिस्ट्री का हिस्सा है। इसके अलावा हम बात करें लीगल हिस्ट्री, जो कानून, जो आप देख रहे हैं कानूनों में जो सुधार हो रहा है, बदलाव हो रहा है। आप देख रहे हैं भारत को आज़ादी मिलने के बाद भी अभी 100 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट, संविधान के संशोधन हमारे हो चुके हैं। तो जो लीगल हिस्ट्री है, उस जितने भी कानूनी जो सुधार हुए हैं किसी देश में, किसी स्टेट के अंदर, उन सबको रिकॉर्ड करना होता है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं डिप्लोमेटिक हिस्ट्री। आज का जो समय है वो डिप्लोमेसी का समय है। आपको आज कोई भी देश सिर्फ खुद से अपने ऊपर निर्भर नहीं रह सकता। उसे दुनिया में तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दूसरे देशों पर, आप देख रहे हैं, निर्भर होना पड़ता है, डिपेंड होना पड़ता है। तो ऐसे समय में देशों के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो अच्छे से रहें, तो उसके लिए जो डिप्लोमेटिक एक हिस्ट्री रही है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है इस तरह के आपसी संबंधों को सुधारने के लिए। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं मिलिट्री हिस्ट्री। किसी भी देश के अंदर जो मिलिट्री है उसका अपना एक इतिहास है। भारत का अगर हम लोग देखें तो भारत को आज़ादी होने के बाद या उससे भी पहले भारत में बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, वॉर्स हुई हैं, बैटल्स लड़ी गई हैं। उन सब का अपना एक इतिहास है, वो मिलिट्री जो हिस्ट्री है उसका हिस्सा है। इसके बाद हम देखेंगे इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री। इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री स्टार्टिंग से, जब इंसान ने इस धरती पर कदम रखा है तब से, जो इंसान के अंदर जो आप देख रहे हैं उसकी मेंटल कैपेबिलिटी, उसकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, जो उसका ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, उसका माइंड डेवलपमेंट हो रहा है, माइंड कॉन्शियसनेस जो जाग रही है, तो उन सब के वो एक स्टेप बाय स्टेप आप देख रहे हैं एक प्रोसेस है। इसको स्टडी हम करते हैं इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री में। इसके अलावा होती है यूनिवर्सल हिस्ट्री। यूनिवर्सल हिस्ट्री को जनरली हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री बोलते हैं। इसमें पूरी दुनिया का जो इतिहास होता है उसको संक्षिप्त रूप में रखा जाता है। ये तो थे हमारे फील्ड। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ रिसर्च के बारे में। देखिए, इतिहास को समझना है तो इतिहास की समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि हमारी 6th क्लास की NCERT की जो बुक है हिस्ट्री की, उसके अंदर जो चैप्टर है पहला ही, उसके अंदर उसका नाम है व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई। ये 4 शब्द होते हैं। ये 4 ऐसे आप देख रहे हैं इंक्वायरीज होती हैं जो हमने कर ली तो हम किसी भी पास्ट के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। व्हाट, क्या है, कोई भी इवेंट है वो क्या है, कोई भी घटना है वो क्या है। व्हेन,
ये हमारा इतिहास से जुड़ा हुआ सीधा डायरेक्ट सवाल है। व्हेन, कब, ये कब हुआ, उसके समय के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। वेयर, यहाँ पर प्लेस के बारे में बात हो रही है कि वो कौन सा स्थान है जहाँ पर ये घटना घटित हुई। और इसके बाद में बात आती है वाई, ये प्रोसेस के बारे में बात हो रही है कि क्या प्रोसेस रहा है, क्या इवेंट्स रहे हैं। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिविटी एंड बायसनेस इन हिस्ट्री, देखिए कोई भी समाज, जब आप देख रहे हैं किसी भी समाज का या किसी भी राष्ट्र का जब इतिहास लिखा जाता है, हिस्ट्री लिखी जाती है, तो उसके अंदर जो भी व्यक्ति, जो भी इतिहासकार या हिस्टोरियन जो है, वो जब इतिहास लिखता है तो उसमें उसकी पर्सनैलिटी का जो कल्ट है उसके लिखे इतिहास में जरूर आता है, हिस्ट्री में जरूर आता है। अगर हम लोग अपने भारत देश की बात करें तो देखिए भारत में जब अंग्रेजों का राज था, या हम लोग बात करें पहले के समय में, ये हमारे आने वाली वीडियो का विषय था लेकिन हम इसको संक्षिप्त में समझते हैं। समय समय पर जो रूलर्स हुए हैं, राजा हुए हैं, जो भी हुए हैं, उनका प्रयास रहा है कि किस तरह से आने वाला समय, आने वाले जो जनरेशन्स हैं वो उनको देखेंगी, उनको समझेंगी, तो उनके ऊपर उनका बड़ा ध्यान रहता है। और उसी के लिए उन्होंने जो इतिहासकार हुए हैं, उनके जो दरबार में कोर्ट के अंदर, रॉयल कोर्ट के अंदर जो भी उनके इतिहासकार या स्कॉलर्स हुए हैं, उनको वो एक बहुत अच्छी, आप कह सकते हैं, पेमेंट या रिवॉर्ड दिया करते थे ताकि वो राजा के बारे में अच्छा लिख सके। तो आज का ये जो हमारा जो टॉपिक था, हमारे सब्जेक्ट हिस्ट्री के बारे में, वो हमने प्रयास किया आपको समझाने की। अगली वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि आपको और इतिहास से जुड़े हुए और नए विषयों पर हम इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। आपका प्यार और आपका समर्थन इसी तरह सब्सक्राइब्स के रूप में, लाइक्स के रूप में हमें मिलता रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद।